एसएसएन में आप लोग का स्वागत है। मैं कमर अफजल। अभी हम पहुंचे हुए हैं रूनी सैदपुर के उत्तरी पंचायत में वार्ड संख्या 3 में। यहाँ एक रोहित कुमार युवक था जो काफ़ी होनहार हुआ करता था। उसका सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। आजकल NH 77 पर काफ़ी रफ्तार में बस चलाया जा रहा है, जिसके चपेट में आने से लोगों की अक्सर मृत्यु हो जाती है। यहीं से एक होनहार रोहित कुमार युवक था जो अपने परिवार के लिए कमाने के लिए गया और वो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गया। वहीं पर उनके परिजनों से आए हुए हैं और हम बात करेंगे कि ये घटना हुआ कैसे, कि जो रूनी सैदपुर का एक लाल की इस हालत में दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो गई। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि आखिर घटना हुआ तो हुआ कैसे और लापरवाही थी किसकी। 21 तारीख में जो रोहित कुमार का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुआ, उसका गलती किसकी थी, कारण क्या था? गलती की बात जहाँ तक किया जाए तो ये पूरे जनता जनार्दन जान रहे हैं, देखे सुने हैं, प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है कि वो लड़का बाथरूम गया था और बाथरूम से जो ही रोड क्रॉस कर रहा था कि ओवरटेक के चक्कर में वो घाट की गाड़ी, जिसका नंबर भी ज्ञात है, मेरे कॉल डेटा मोबाइल CCTV कैमरा भी मैंने खंगाला गया है, उसके आधार पर वो उसका नंबर भी सामने आ गया है, टाइमिंग सब कुछ एकदम ज्ञात है। तो ओवरटेक के चक्कर में, टाइम पकड़ने के चक्कर में वो एक गांव का होनहार लड़का, जो सिर्फ अपने पिता का ही होनहार नहीं था बल्कि अपने गांव के लिए भी होनहार था। सभी लोग उस लड़का को उपमा देते थे, काश हमारा भी ऐसा बेटा होता, और उसने अपना मैंने प्राण गंवाया ओवरटेक का चक्कर। तो जो गाड़ी थी, गाड़ी का नंबर क्या था? गाड़ी का नंबर ऐड है, मतलब मुझको अभी ज्ञात नहीं है। BR06 DD 9616। वो बस थी जी। अच्छा, घाट की गाड़ी थी वो जी। उसका मालिक का क्या कहना है? उसका मालिक वो तो अभी तो ज्ञात नहीं है, मालिक से अभी हमारी बात नहीं हो पाई है। इसकी छानबीन चल रही है प्रशासन की तरफ से। प्रशासन अपना काम करती है या नहीं करती है वो तो बात की चीज़ है। फिलहाल हम लोग उसमें लगे भी रहे हैं, देख रहे हैं कि प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं हम लोग। उस क्या कदम आगे उठाती है तो प्रशासन जाने। प्रशासन ने अभी जब्त नहीं किया बस को? प्रशासन ने अभी तक कोई जब्ती नहीं, कोई अभी कदम नहीं उठाया है, शिथिलता बरत रही है। अगर ऐसे ही शिथिलता रहे तो फिर जन आक्रोश फैलेगा और जन आंदोलन होगा, रोड जाम होगा, चक्का जाम होगा, फिर प्रशासन अपना समझे। इस तारीख हो चुका है और घटना 21 तारीख को लगभग 10 बजे शाम का है, जब बस का नंबर ज्ञात होने के बावजूद भी सीतामढ़ी व रूनी सैदपुर प्रशासन के द्वारा इतना स्थिरता बरती जा रही है कि उसको अभी तक जब्ती नहीं किया गया है। ये कहीं ना कहीं गाड़ी मालिक का और प्रशासन का मिलीभगत का एकदम शंका ही बिल्कुल महसूस हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं सत्य भी है, जिस कारण आज 3 दिन होने के बावजूद भी आपको गाड़ी जब्ती नहीं हुआ है और न उस पर कोई संतोषजनक प्रशासन के द्वारा परिजनों को जवाब दिया गया है। क्या कहेंगे? हमको शासन पर भरोसा है, हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अपने विश्वास पर वो अपने वचन पर खरे उतरेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तब हम लोग फिर जो कार्रवाई होनी है, जन आंदोलन हम लोग करेंगे, रोड जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे। घटना 3 दिन हो चुका है जी, और 3 दिन में वो बस कोई बाहर की नहीं था, एक जिला या आसपासी के जिला का बस है। जब बस का नंबर ज्ञात हो गया तो प्रशासन जब्त करने में इतना डिले क्यों किया हुआ है? मालिक और प्रशासन की मिलीभगत, ये तो साफ झलक रहा है कि जब तक आगे की कार्रवाई नहीं हो पाती है तब तक हम लोग को संतुष्ट नहीं होंगे। अगर संतुष्ट जब तक नहीं हो पा रहे हैं तो साफ तौर पे जाहिर है कि अभी बस मालिक और प्रशासन की मिलीभगत है। आप अपने पुत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा लड़का तो बहुत होनहार लड़का था और बहुत तेज लड़का था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ में तेज था और बिजनेस कर रहा था। और उसको हम ले जा रहे थे, वो घर ला रहे थे और हम थे और हमारे वो भतीजा था, और क्या कहे रोड पार कर रहा था तो खूब स्पीड में गाड़ी आ रहा था और मेरा भतीजा भी बच गया, उसके कारण उसको चोट भी लग गया तो उसको हम हॉस्पिटल में भर्ती कराए।
और मेरा बच्चा जो था से वो बस के चपेट में पड़ के चापा पड़ गया। 77 पर अक्सर देखा गया है कि अपने समय से पहुंचने के लिए और सड़कों का अतिक्रमण भी कर लिया गया है, उसके बावजूद भी बस वाले अक्सर समय पर पहुंचने के लिए लोगों की जान की फिक्र भी नहीं करते हैं और वो ओवरटेक करते हैं और ओवरटेक के चक्कर में चपेट में जितने भी लोग आते हैं उस पर गाड़ी चढ़ा देते हैं। ये घटना बहुत ही ज़्यादा और अक्सर हो रही है, जिस पर प्रशासन इस पर कोई सुध नहीं ले रहा है। लगभग रोज इस तरह की घटना हो रही है। 77 पर अक्सर ये शिकायत रहा है कि जो गाड़ी है, खास करके बस, वो ओवरटेक करती है, चपेट में आने वाले को ठोक भी देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस पर कोई लगाम है कि नहीं ड्राइवरों पर? ड्राइवर पर क्या लगाम होना चाहिए? यहाँ तो मैंने खुला लूट खसोट चल रहा है। यहाँ टाइम कीपर और इंचार्जिंग के चक्कर में मतलब ये सब सारी घटना है। टाइम इतना मैंने लोअर टाइम है कि एक दूसरे अपना टाइम पकड़ने के चक्कर में किसी की जान के बिना परवाह किए हुए लोग रौन देते हैं एक दूसरे को। आज ही की एक घटना है कि जो सीतामढ़ी से सिलीगुड़ी जा रही थी बस, वो भी पलट गई है। एक बस और भी सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी, वो भी एक्सीडेंट है, उसमें भी 18 लोग मरे थे। तो ये घटना दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है सीतामढ़ी के लिए, लोगों के लिए। तो इस पर कोई लगाम ही नहीं है, ड्राइवरों का कोई कंट्रोल ही नहीं है अपने स्पीड पर। जिला प्रशासन जहां मालिक से मिली भगत करके कोई काम करेगा, टाइमिंग जो एक दूसरे को टाइम नहीं मिल पाता है, तो जनता सुरक्षित होगा कहाँ? रून्नी सैदपुर में खास करके देखा गया है कि यहाँ पर अतिक्रमण भी कर लिया गया है रोड का, इस पर क्या कहेंगे? बस टाइम कीपर, टाइम इंचार्ज और बस का जो इंचार्ज है वो पूरे रून्नी सैदपुर चौक को अतिक्रमण करके रखे हुए हैं। और क्या कहें? ठीक है, मृतक के घर पे मौजूद थे, रोहित कुमार के घर पे। उनका घर का हालत भी आप देख सकते हैं, घर पे खर तक नहीं है। किसी तरह ये लोग अपना जीवन यापन करते हैं। घर में केवल एक ही लड़का था, रोहित कुमार, जो पढ़ने में भी काफ़ी तेज था। उसका हमने हैंडराइटिंग भी देखा है, काफ़ी खूबसूरत है। उसके बावजूद भी उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटी। लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिवार का जीवन यापन, उनके बहन का शादी करना है, जो काफ़ी सवाल बन चुका है। और ये समाज के लिए, प्रशासन के लिए भी काफ़ी उत्तरदायी है कि ऐसे परिवार को जल्द से जल्द मदद पहुंचाया जाए और जो भी दुर्घटना की राशि है उसको जल्द से जल्द पहुंचाया जाए कि उनके जीवन यापन आसानी से कर सके। धन्यवाद। रोहित कुमार का घर हुआ। अब सवाल ये उठता है कि जो बच्चा था, बीए पढ़ा हुआ था, अपने ऑनर्स करने के बाद भी ठेला चलाकर, अपने ये ठेला देख रहे हैं, चलाकर अपना परिवार का पालन पोषण करता था। अब सवाल ये उठता है कि उनके घर का अब आगे जीवन यापन कैसे चलेगा? देखिए, घर का एक चिराग था, जो जिसको बोलते हैं ना कीचड़ का कमल, वही कीचड़ का कमल था। बीए करने के बाद इतना ब्रिलियंट बच्चा, हमको लगता है कि गांव में उसके नाम का उपमा दिया जाता था कि ऐसा बच्चा, ऐसा होनहार बच्चा हमारे घर में भी हो। और वो आज चिराग बुझ गया। ना जाने भगवान इनके मैंने परिवार में कैसे लोग देख रेख करेगा, कौन देख रेख करेगा, मैंने ये तो कहा नहीं जा सकता है। इनकी जीवन यापन कैसे होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जल्दी से करो सब्सक्राइब।